25,000 रुपए का फोन, 3 कैमरा है लेकिन मेन कैमरे के बाद में 2-2 मेगापिक्सल का कैमरा। ये 20,000 रुपए का फोन है, इसमें भी 3 कैमरा है लेकिन मेन कैमरे के बाद में 2-2 मेगापिक्सल का कैमरा। ये 19,000 रुपए का फोन है, इसके अंदर 2 ही कैमरा है लेकिन मेन कैमरे के बाद में 2 मेगापिक्सल का कैमरा। ये 12,000 रुपए का फोन है, इसके अंदर 3 कैमरा है लेकिन मेन कैमरे के बाद में 2-2 मेगापिक्सल के कैमरा। इन सारे स्मार्टफोन्स के अंदर आपको 2 मेगापिक्सल का या फिर 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। अभी ऐसा क्या रिश्ता है स्मार्टफोन ब्रांड्स का इन सेंसर के साथ में कि इतने सालों बाद भी स्मार्टफोन ब्रांड्स इनसे अपना रिश्ता तोड़ नहीं पा रहे। वेल दोस्तों, इसके पीछे 3 सॉलिड कारण है। सबसे पहला, ललचाना। एक पे एक फ्री, 50% एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा। ये कुछ ऐसी चीज है जो हम इंसानों को थोड़ा सा तो ललचाई देती है। फॉर एन एग्जाम्पल, यह है टेक्नो पोवा 5G स्मार्टफोन। 20,000 रुपए का स्मार्टफोन ट्रिपल कैमरा के साथ में आता है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का एक ही काम का कैमरा है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का और एक AI लेंस देखने को मिल जाता है। अब अगर 20,000 रुपए के अंदर सिंगल कैमरा लॉन्च किया होता इस स्मार्टफोन के साथ में, तो हो सकता है कुछ पब्लिक इस स्मार्टफोन को अवॉइड कर देती, लेकिन एक्स्ट्रा कैमरा देके कहीं ना कहीं स्मार्टफोन ब्रांड ने हम कंज्यूमर को थोड़ा सा ललचा दिया। एक और बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं आपको। 2 फोटो आपको अभी ऑन स्क्रीन दिखाई दे रही है, सिंगल कैमरा के साथ में और एक क्वाड कैमरा के साथ में। नॉर्मली अगर ये दोनों स्मार्टफोन लगभग सेम स्पेक्स के साथ में आते तो आप लोग सिंगल कैमरे वाले स्मार्टफोन को चूज करते या फिर ट्रिपल कैमरा या फिर क्वाड कैमरा वाले स्मार्टफोन को? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई नो अब आप लोग पूछोगे कि देना ही है एक्स्ट्रा चीज, ललचाना ही है, तो 2 मेगापिक्सल का कैमरा या फिर AI लेंस देने का क्या मतलब है? वो तो आप लोग 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड या फिर 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दे के भी ललचा सकते हो, जैसा कि हमें Redmi K20 के अंदर देखने को मिल गया था। 20-22 हजार रुपए का फोन में ट्रिपल कैमरा का सेटअप, लेकिन एक भी 2 मेगापिक्सल या फिर AI लेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। इसके पीछे भी एक सॉलिड रीजन है, वो चीज हम लोग थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, पैसा बचाना। कहीं ना कहीं स्मार्टफोन ब्रांड्स पैसा बचाने के लिए 2 मेगापिक्सल का कैमरा या फिर AI लेंस यूज करती है। देखा जाए तो जो चीज क्वांटिटी के अंदर बनती है ना, वो कहीं ना कहीं कम प्राइस के अंदर मिल जाती है। 2 मेगापिक्सल का कैमरा बहुत क्वांटिटी के अंदर स्मार्टफोन ब्रांड्स यूज करते हैं और वो चीज क्वांटिटी के अंदर बनती भी है, तो कहीं ना कहीं उसकी प्राइस काफी हद तक कम हो जाती है। इसके अगेंस्ट में 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर हार्डली कोई स्मार्टफोन ब्रांड यूज करता है। आई गेस एक स्मार्टफोन ब्रांड ने यूज किया था, रेडमी ने शायद 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यूज किया था, लेकिन क्योंकि वो क्वांटिटी के अंदर ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाते, वो 5 मेगापिक्सल का सेंसर क्वांटिटी के अंदर नहीं बनता। इसी वजह से दूसरे स्मार्टफोन के कंपैरिजन में वहां पे खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है। अपना पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट करके कुछ पैसा बचाने के लिए स्मार्टफोन ब्रांड्स 2 मेगापिक्सल का कैमरा या फिर 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा अपने स्मार्टफोन के अंदर यूज करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। Redmi K20 20-22 हजार रुपए का फोन लॉन्च हुआ था। यहाँ पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है, लेकिन 2 मेगापिक्सल का कोई भी लेंस या फिर AI लेंस चिपकाया नहीं गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अभी के टाइम पे स्मार्टफोन ब्रांड्स इस टाइप का कैमरा सेटअप क्यों नहीं देती? वेल दोस्तों, देती है लेकिन इतना आसानी से नहीं देती। कॉस्टली फोन या फिर प्रीमियम फोन के कैटेगरी के अंदर आपको लगभग इस टाइप का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। आई नो कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे प्रीमियम प्राइसिंग के अंदर भी 2 मेगापिक्सल का कैमरा चिपका दिया जाता है। एक्चुअली इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ साल पहले जाना पड़ेगा। 2019-20 वो टाइम था जब 4G मेच्योर हो चुका था। उस टाइम स्मार्टफोन ब्रांड्स को अपना स्मार्टफोन बेचने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ता था। ग्लास बैक पैनल प्रोवाइड कर दिया, पॉपअप कैमरा प्रोवाइड कर दिया, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड कर दिया, या फिर एक गुड कैमरा सेटअप प्रोवाइड कर दिया जहां पे 2 मेगापिक्सल या फिर AI लेंस चिपकाया नहीं जाता था। लेकिन अब माहौल थोड़ा सा चेंज हो चुका है। 4G को छोड़ के अब 5G आ चुका है, जिसकी वजह से खर्चा थोड़ा सा बढ़ गया है 5G बैंड्स को लेके भी। और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा अचानक से पॉपअप कैमरा तो छोड़िए, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स के अंदर अब कम देखने को मिला है। इनफैक्ट डेडिकेटेड ट्रिपल कैमरा का सेटअप जहां पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, हाई रेजोल्यूशन या फिर टेलीफोटो लेंस को छोड़ के अब सिर्फ एक मेन कैमरा दे दिया जाता है
50 मेगापिक्सल का, इसके अलावा 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर या फिर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर चिपका दिया जाता है। हालांकि कुछ स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जो अभी के टाइम भी 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे रहे हैं, जैसे कि मोटोरोला। हालत तो अभी इतनी खराब हो चुकी है कि 20-22 हजार रुपए की रेंज के अंदर जहां पे हमें ऐसा कैमरा सेटअप देखने को मिलता था, अब हमें कुछ ऐसा कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है 10,000 रुपए के नीचे, जहां पे मेन कैमरा प्रोवाइड किया है, इसके अलावा 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और 0.3 मेगापिक्सल का AI लेंस। कुछ स्मार्टफोन के अंदर तो मेन कैमरे के साथ में दो 0.3 मेगापिक्सल का AI लेंस चिपका दिया जाता है। तो यही कुछ सॉलिड रीजंस थे जिसकी वजह से फिलहाल के टाइम पे हमें 20,000-25,000 रुपए के नीचे बहुत ही वीक कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। यानी मेन कैमरा तो आपको अच्छा मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का या फिर 108 मेगापिक्सल का, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो बाकी कैमरा है दिखाने के रूप में आपको वो चिपका तो दिए जाते हैं, लेकिन 2 मेगापिक्सल या फिर 0.3 मेगापिक्सल से छुटकारा पाना फिलहाल के टाइम पे बहुत ही मुश्किल हो चुका है स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए। वैसे आप लोग जो अभी स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, क्या उसके अंदर 2 मेगापिक्सल का कैमरा यूज किया है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा आपके स्मार्टफोन का नाम। इसको अलग बहुत मेहनत से आप सभी के लिए कुछ वीडियोस बनाए, जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।